गुड मॉर्निंग सर। मुकुल जी नमस्कार। आपका टेडोबा ट्रिप कैसा रहा? नमस्कार सर, मैं सराय टाइगर चंद्रपुर की तरफ जा रहा था अबाउट 11:30 अगरजरी थर्ड पुलिया के पास। वहाँ पे हमारे को चौथी बार फीमेल मिली। ये अबाउट 30th ऑफ जून की बात है, 11:30 बजे सुबह की बात है, 11:30-12 बजे। हमारे को आराम से काफी देर वो साइटेड हुई, फिर अपना लेफ्ट साइड में देवड़ा साइड में निकल गई वो। जब हम चंद्रपुर से आ रहे थे उस दिन तो वापस आके रिजॉर्ट में आ गए थे हम सराय टाइगर में। फिर 2 दिन बाद हम सराय टाइगर से चंद्रपुर गए। चंद्रपुर से जब वापस आ रहे थे वो हमारे को साइटेड हुआ अप्रोक्सीमेट वही सेम ही लोकेशन था, थोड़ा आगे पीछे था। और काफी देर उसने रोड ब्लॉक करके रखा, हम लोग वेट करते रहे। फिर थोड़ा सा वो आगे पीछे हुआ तो हम लोग निकल गए थे, वो जंगल में निकल गया था अगरदरी साइड में। रास्ता जाम जंगलों में अक्सर बाघ किया करते हैं। वो नहीं, हम अक्सर उनके इलाके में घूमते हैं। इन जंगलों के इलाकों में जीवन का संघर्ष सिर्फ चलता ही नहीं बल्कि दौड़ता हुआ नजर आता है। पुलिया के नजदीक पहुंचने पर लंगूरों की चेतावनी ने हमारे दल को सतर्क कर दिया था। ये बाघ का क्षेत्र है, सावधान। दल का सामना सड़क पर खड़ी एक बाघिन से हुआ। अचानक बाघिन पलटकर बड़ी उत्सुकता के साथ गाड़ी की तरफ देखने लगी। बड़ी हैरानी में पलक झपकते ही बाघिन झाड़ियों की ओर चली गई। जंगल की रानी ऊंची ऊंची घास में अपना रास्ता तय कर चुकी थी। जंगल में बाघ आया, किसने देखा, किसने देखा? देखते ही देखते बाघिन आंखों के सामने से ओझल हो गई। लौटते वक्त इसी रास्ते पर एक मशहूर और शानदार बाघ को देखा गया। वो बड़ी मस्ती से सड़क पर खड़ा था, मानो अपने इलाके का जायजा कर रहा हो। उसकी झलक का नजारा सब उत्सुकता से देख रहे थे। काफी वक्त गुजरने के बाद इस बाघ ने विश्राम करने का फैसला किया। सड़क पर लंबा समय बिताने के बाद उसने जंगल में वापस जाने का फैसला किया। इस जाने माने बाघ का अपने इलाके पर काफी दबदबा है। अपना इलाका कायम रखने के लिए इसे दूसरे बाघों के साथ आए दिन संघर्ष करना पड़ता है। बाघों की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे देश के वन विभाग के कर्मचारियों की लगन और मेहनत के फल स्वरूप आज
बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है।